है स्वागत है आप सभी का फिर और एक बार हमारी अगली वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टअप के अंदर होने वाली अगली 6 गलतियां बताने वाला हूं कि जिसके कारण इंडिया के अंदर 90% से भी ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 भी मैंने पहले ही बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लो और उसके बाद ये पार्ट 2 आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें अगली 6 गलतियाँ मैंने कवर की है। तो चलिए इस वीडियो की तरफ जाते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी को स्टार्टअप के रिगार्डिंग जो भी चीज़ आप सोच सकते हो वो सब कुछ मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगली गलती जो स्टार्टअप के अंदर होती है, हर स्टार्टअप फाउंडर के साथ होती है, वो होते है लूज फोकस। होता है जब भी कोई फाउंडर स्टार्टअप कर रहा है तो उसको दिक्कत ये आ जाती है कि वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, उसको वो सॉल्व करता है, बट वो एक ऐसा फाउंडर होता है जो कंटिन्यूसली सीख रहा है, जो हमेशा सीख रहा है, नई नई चीज़ें जान रहा है। तो उसी के साथ उसका क्या है कि दूसरी चीज़ें भी वो समझ लेता है, उसका भी सोल्यूशन उसको मिल जाता है। तो इस केस में बहुत बहुत बार जो स्टार्टअप फाउंडर है वो अपना फोकस लूज़ करते हैं और दूसरे प्रॉब्लम की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि ना पहली सर्विस बन पाती है ना दूसरी बन पाती है। तो इस केस में आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप एक चीज़ पे फोकस रहो, किसी भी एक चीज़ पे फोकस करो और उसी को अच्छा बनाओ, फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ जा सकते हो। तो और दूसरी चीज़ कि आपको आपके स्टार्टअप के अंदर जो टू डू लिस्ट बनाते हो, बनाई होगी, अगर नहीं बनाई तो बना लो। तो स्टार्टअप के अंदर जो टू डू लिस्ट होती है कि कौन कौन से काम करने हैं, उसके साथ आप सभी लोग टू नॉट डू लिस्ट भी बना लो, क्योंकि ये लिस्ट आपको इतनी हेल्प करेगी आपको फोकस्ड रहने में कि आप सोच नहीं सकते। बिलीव मी, आप एक टू डू नॉट लिस्ट भी बना लो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है आपके स्टार्टअप की जर्नी के अंदर। तो इस गलती के साथ और इन दो सॉल्यूशन के साथ बढ़ते भी हमारी अगली गलती की तरफ। तो जो अगली गलती जो हर स्टार्टअप के अंदर, हर स्टार्टअप फाउंडर के साथ होती है और उनके स्टार्टअप के अंदर होती है, वो है डिसहार्मोनी अमॉन्ग्स ऑल टीम मेंबर्स इन द स्टार्टअप। होता यह है कि बहुत बार मिस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जिनके कारण टीम के अंदर झगड़े हो जाते हैं, राइट। और कभी कभी फाउंडर्स के अंदर भी हो जाते हैं झगड़े। तो ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपकी सर्विस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपको करना क्या है इस केस में कि आपकी टीम के अंदर अंदर अगर कोई झगड़े हैं तो आप बैठो उनके साथ, आप ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप किस तरह उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो और टीम को हेल्प करो कि वो उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एट द एंड इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर ही आने वाला है, राइट है। तो अगर यही गलती आपके और आपके फाउंडर के बीच में हो रही है, आपके फ्रेंड के बीच में हो रही है, आपका जो पार्टनर है उसके बीच में हो रही है, तो आपका इस टाइम पे आ जाता है एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट आप करते हो जब आपने स्टार्टअप चालू किया था, फाउंडर के बीच का जो फाउंडर एग्रीमेंट होता है, तो उसमें आप सारी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हो और आपके फ्रेंड्स की या आपके फाउंडर की, जो आपके को फाउंडर है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफाइन करते हो वो बीच में आ जाता है और उसके कारण आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो। हमेशा कोशिश करना कि इन झगड़ों को आप शांति से सुलझा पाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है लॉन्ग रन में, क्योंकि ये गलती स्टार्टिंग में नहीं होती। आप एक लेवल तक आ जाते हो तब जाके ये झगड़े चालू हो जाते हैं और उस लेवल से आप सीधा नीचे गिर जाते हो। अगर आप उस लेवल पे ये सारे झगड़े शांति से निपटा लेते हो तो आप ऊपर ही जाओगे। तो ये कोशिश करो कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके स्टार्टअप के अंदर कोई भी झगड़ा ना रहे, किसी के भी अंदर किसी का भी किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन ना रहे। और इसी गलती के साथ अभी बढ़ते हैं हमारे अगली गलती की तरफ, जो हर स्टार्टअप के अंदर और हर स्टार्टअप फाउंडर के साथ होती है। तो जो अगली गलती हर स्टार्टअप के अंदर और हर स्टार्टअप फाउंडर के साथ होती है, वो होती है लीगल चैलेंजेस के कारण। देखो होता है जब भी आप स्टार्टअप कर रही हो, मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, फिर बहुत सारे स्टार्टअप देख लो, ट्विटर देख लो। ट्विटर तो हमेशा ही किसी ना किसी चीज़ में अटका हुआ रहता है, राइट। तो जनरली आप ये चीज़ देख लो कि उनके साथ हमेशा लीगल चैलेंजेस आती रहती है। वो क्यों आती है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत कर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ को कर जाते हैं कि जिसके कारण लोगों को तकलीफ होती है और वो हमारे लॉ के अगेंस्ट हो जाता है, राइट। तो आप ये कोशिश करो कि आपके स्टार्टअप के अंदर ये दिक्कत ना हो, वरना आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप एक बार लीगल चैलेंजेस में फंस गए ना आपके अर्ली स्टेज में स्टार्टअप के, तो आप गिव अप कर दोगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत आ जाती है अगर आप ऐसा फेस करते हो तो इस केस में आप एक कोशिश करो, आपकी आपकी जो पूरी टीम है वो और आपको पूरा स्टार्टअप एक पूरे लॉ के जो अंदर हो, ठीक है। और दूसरी चीज,
आप जब भी कोई लीगल चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो आपके साथ एक कंसल्टेंट भी हो, एक लॉयर तो होना ही चाहिए। उसके साथ आपके पास एक कंसल्टेंट हो जो आपको गाइड करेगा, हमेशा हर स्टेप पे आपको गाइड करे, राइट। तो इन दो सॉल्यूशन के साथ अभी बढ़ते हैं हमारी अगली गलती की तरफ जो हर स्टार्टअप में होती है। फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी गलती हर स्टार्टअप में और हर स्टार्टअप फाउंडर के साथ होती है, वो होती है बैड डेब्ट्स के कारण। देखो होता है कि जब भी कोई व्यक्ति स्टार्टअप कर रहा है तो उसका अपना अर्ली अट्रैक्शन दिखना है, अर्ली अट्रैक्शन दिखना है कि भाई हमने इतने ट्रांजैक्शन किए, हमारे इतने क्लाइंट्स हैं। तो बहुत बार जो फाउंडर्स होते हैं वो क्रेडिट पे काम करना चालू कर देते हैं और यहीं पे वो गलती हो जाती है। देखो होता यह है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ क्रेडिट पे काम कर रहे हो तो बहुत बार क्लाइंट आपका पेमेंट डिले कर देता है या बहुत बार वो पेमेंट ही टालता है, या मे भी कभी कभी उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हो। तो इन सारे चीज़ों के कारण एट द एंड सफ़र आप करने वाले हो। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप क्रेडिट पे काम ना करो, करो, बट इस बात का ध्यान रखो कि आप ही सपोर्ट करने वाले हो इन सारी चीज़ों के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो कि पहली बात, आप जिस भी क्लाइंट के साथ क्रेडिट पे काम कर रहे हो वो क्लाइंट एक वेल रेप्यूटेड क्लाइंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ज़रूर आप उसके साथ क्रेडिट पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, आप ऐसा एक सिस्टम बना लो कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट क्रेडिट पे काम करवा रहा है और वो थोड़ा पेमेंट डिले कर देता है तो आप उसको एक बात बता दो कि भाई अगर आप थोड़ा जल्दी पेमेंट कर दोगे, अगर आप थोड़ा जल्दी पेमेंट कर दोगे तो आपको इतना अमाउंट कम देना है, आपको इतना अमाउंट कम पे करना है। इसके कारण हुआ क्या, ये थोड़ा जो जो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सारे, बट 90% जो क्लाइंट्स है वो जल्दी पेमेंट कर देंगे और आपकी जो स्टार्टअप के अंदर कैश बर्नआउट की दिक्कत आ जाती है वो नहीं होगी। और इसी गलती के साथ और इन दो सॉल्यूशन के साथ बढ़ते हैं अभी हमारी अगली गलती की तरफ। तो अगली गलती, ऐसे कोई गलती नहीं है बट हर स्टार्टअप फाउंडर को दिक्कत हो जाती है, वो है बर्नआउट की। देखो होता है कि जब भी आप स्टार्टअप में आ रहे हो आपको पता होगा कि स्टार्टअप की जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप कितनी डिफिकल्ट हो जाती है पहले 3 या 5 साल के लिए। अगर आप ये झेल सकते हो तो ही इस जर्नी में आ जाओ, क्योंकि आपको पहले 3 साल या तो 5 साल, 5 साल कभी कभी 10 साल भी हो सकते हैं, पता नहीं। अगर आप इस जर्नी में आ रहे हो तो इस बात का याद रखो कि आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा अर्ली लाइफ में, अर्ली स्टेज में। अगर आप इस स्ट्रगल को झेलने के लिए रेडी हो तो आप इस जर्नी में आ जाओ। तो अभी बात करते हैं कि होता क्या कि जब भी कोई स्टार्टअप फाउंडर इस स्टार्टअप के जर्नी के अंदर आता है और अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट चालू करता है और देखता है कि भाई अपने दोस्त या उसके जो पार्टनर्स थे, जो कलीग्स थे, वो एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, एक बाहर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे, वेकेशंस अच्छे से मना रहे हैं। तो होता क्या है कि उसे ये दिख रहा है कि भाई उनका वर्क और लाइफ बैलेंस हो रहा है, राइट, वो जो बैलेंस होता है वो हो रहा है। बट स्टार्टअप फाउंडर के साथ ऐसा होता नहीं है पहले 3 साल के लिए एटलीस्ट। तो उसको लगता है भाई अभी बहुत हो गया, क्या मैं गलत रास्ते पे आया हूँ, शायद मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा या मैं लंबा नहीं चल पाऊंगा। तो सारी दिक्कत आ जाती है। आप अकेले नहीं हो, मैंने भी ये दिक्कत फेस की है जब मैंने मेरे पहले 2 स्टार्टअप किए थे। तो इन गलतियों को आप अवॉइड करो। आप एक ही बात याद रखो, आप जो भी कर रहे हो आप एक बड़े मिशन का हिस्सा हो, आप एक कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी कर रहे हो। वो लोग तो कॉर्पोरेट लाइफ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो कि जिसके कारण हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। पहली बात, आपके पास हज़ारों जो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे आप उनकी लाइफ बदल रहे हो, उनको जॉब्स मिल रही है। फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आपके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हमेशा याद रखो कि आप जो भी कर रहे हो स्टार्टअप के अंदर आप सही ही जा रहे हो। अगर बाई चांस फेल भी हो जाते हो, इनके साथ फेल भी हो जाते हो तो होगा क्या, आप सीख लोगे यार कुछ ना कुछ, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो और किसी के पास नहीं है, राइट। तो आगे चल के आप जॉब के अंदर स्विच कर सकते हो, आपके पास वो मौका होता है। तो इसी गलती के साथ और इन सॉल्यूशन के साथ अभी बढ़ते हैं हमारी अगली गलती की तरफ, जो आखिरी गलती होने वाली है हमारी सीरीज की। तो जो अगली गलती हर स्टार्टअप फाउंडर के साथ होती है वो होती है फेलियर टू पिवट। तो आप जो स्टार्टअप कर रहे हो उसके अंदर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए या तो आप सर्विस ला रहे हो या तो प्रोडक्ट ला रहे हो। तो बहुत बार स्टार्टअप फाउंडर को ये लगने लग जाता है कि भाई मैं जो ला रहा हूँ वही सब कुछ है, कस्टमर को वही चाहिए, कस्टमर और किसी चीज़ को खोज नहीं रहा है, बस उसे यही चीज़ चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को आप थोड़ा साइड में रख लो, आपके ईगो को साइड में रखो, आपका जो माइंडसेट है उसको साइड में रखो और सोचो कि भाई मैं जो बना रहा हूँ
क्या उसमें और कुछ ऐसे चेंजेस ला सकता हूँ कि जिससे कस्टमर को और फ़ायदा हो और वो अच्छे से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आप ऐसा करते हो यानी कि पिवट करते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर, अर्ली स्टेज में चेंज करते हो, तो ही आप लॉन्ग रन तक चल पाओगे। अगर नहीं करते हो तो फेल होना ही है भाई आपको, क्योंकि आप एक अड़ गए हो एक जगह पे। और जो शांत पानी होता है ना, वो कुछ टाइम के बाद सड़ जाता है, और जो बहता पानी होता है ना फ्लो के साथ, वो एक समंदर को जाके मिल जाता है जो बड़ा होता है। आप इस बात को समझो। ये अगर आपको पिवट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर आपका कस्टमर कुछ सिग्नल दे रहा है कि भाई आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, हमें इस तरह चाहिए, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लो। अगर नहीं करते हो तो बड़ी दिक्कत आने वाली, भाई सुन लो मेरी बात प्लीज़, बड़ी दिक्कत आई है आपको। और ये गलती और ये सॉल्यूशंस मैंने दोनों बता दिए हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का हमारे वीडियो और ये पूरी सीरीज जो 2 वीडियो में मैंने बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस चैनल पे आप सभी को स्टार्टअप के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो, उसका हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और कमेंट में बताओ आप और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो। मैं जल्द से जल्द उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। पर जाने से पहले आप एक चीज़ समझ लो, एक पेन लो, पेपर लो, और सारी चीज़ें लिख लो कि जो जो मैंने गलतियां बताई और उनके सॉल्यूशंस, ताकि ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग रन में हेल्प कर सके और आपकी फाइल में रख लो, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।